अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीके से चिकन मैक्रोनी एंड वेजिटेबल्स के साथ बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ज़बरदस्त हेल्दी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आप इससे अपने दस्तरखान को सजाएं इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को ये बहुत पसंद आएगा। तो जनाब हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो हम आज अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब तकरीबन आधा किलो चिकन था। इसको मैंने ये बारीक नहीं सॉरी, ये इस तरीके से छोटी क्यूब्स की शक्ल में मैंने ये बोटियों को काट लिया है। यहाँ पे मटर थे मेरे पास, तकरीबन 1 पाव मटर थे। यहाँ पे 2 अदद गाजरें, इनको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। आप चाहें तो क्यूब्स भी काट सकते हैं जिस तरीके से आप चाहें। और ये 2 अदद शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने लंबाई में काटा है। आप अपनी कटिंग जो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अदद आलू लिए हैं और इनको भी मैंने ये इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से लंबे गोल जिस तरीके से मर्ज़ी है आप काट सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन 1 अदद दरमियाना साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसको मैंने ऑयल के साथ इसको मैंने फ्राई करने के लिए रख लिया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें डाल देंगे अपनी। तो जनाब बस हमने इतने ही इसे पिंक कलर देना है प्याज़ों को। अच्छा, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये हमने चिकन डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। जी, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये फ्रेश मैंने कूटा है अदरक और लहसुन। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जी जनाब, चिकन को मैंने अच्छे से 2 से 3 बार फ्राई कर लिया है और अब इसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया है, पिंक से वाइट हो गया है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया है और ये हमने इसमें डाल दिए हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इसके साथ ही मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 चम्मच भरकर नमक की, या हस्बे ज़रूरत जितना आप खाते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और इसे हम मिक्स करते हैं। तो जनाब तकरीबन 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च या हस्बे ज़रूरत, और 1 ही चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च या हस्बे ज़रूरत। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है थोड़ा सा, और अब इसी पानी में मैं इसमें डाल दूँगी अपने मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और ताकि ये झटपट तैयार भी हो जाए और इसका जायका, ग़िज़ाइयत सब कुछ बरकरार रहे। अच्छा जी, मैंने मटर डाल दिए हैं क्योंकि मटर जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं, भून लेते हैं। उसके बाद मैं आलू डालूँगी। तो जनाब ये देखिए टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, अब इसके साथ ही मैं अब डालने लगी हूँ इसमें आलू, क्योंकि आलू को थोड़ा टाइम लेंगे गलने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जनाब हमने इसमें डाल दिए हैं आलू और इसको हम अच्छे से इनके साथ भून लेते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर है, ये देखिए माशाल्लाह। जी जनाब, अब जो है बारी है गाजरों की। ये गाजरें जो मैंने काट के रखी थी, अब गाजर भी इसमें हम डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जी जनाब, और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करके इसमें नमक और ऑयल डाला था, और साथ ही तकरीबन 2 कप के करीब मैंने इसमें मैक्रोनीस डाल दी हैं और इसे भी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। हाँ जी जनाब, अब इसमें मैं तकरीबन आधा कप मैं पानी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि हमारे आलू, गाजर, मटर जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल के इसको मैं मिक्स कर देती हूँ।
तो जनाब अब इसके साथ मैं डालने लगी हूँ इसमें शिमला मिर्च। तो अब हम शिमला मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कलरफुल सी मैक्रोनी जो है बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। जी जनाब, ये हमने अब इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए हम इसको दम पर रखते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं। तो जनाब ये देखें हमारी मैक्रोनियाँ जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह लचकदार। बस हम अब इसका पानी नितार देते हैं और ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस जो है यहीं पर स्टॉप हो जाए। तो जनाब ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त गाजर, आलू, मटर जो हैं वो माशाल्लाह अच्छे से गल गए हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है, मैंने लिया है तकरीबन ये 2 चम्मच मैंने ली थी, यही वाली खाने की चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैंने ये पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को हमने डालना है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, इस तरीके से, और इसको अब हम मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा इतना पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो है इसमें अच्छे से पक जाए। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा मैक्रोनी। तो जनाब ये देखें हमारा मिक्सचर जो है, इसका मसाला जो है मैक्रोनी का मसाला बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है माशाल्लाह, कलरफुल सा। अब इसे हमने मैक्रोनी में मिक्स कर देना है। अच्छा, ये बर्तन छोटा है तो मैं दूसरे बड़े बर्तन में इसे मिक्स करूँगी। तो जनाब जिस पतीले में मैंने मैक्रोनी को बॉईल किया था उसी में इससे मैक्रोनी को हमने डाला है और इसका मसाला भी जो है वो हम इसी में मिक्स कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये सारी मैक्रोनी हमारी खिली खिली सी, कोई जो है मैक्रोनी जुड़ी नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने 2 किस्म की 2 डिज़ाइन की मैक्रोनी ली थी। एक तो ये डिज़ाइन है ये वाला, और दूसरा जो है ये ठीक है, शेल वाला। तो आप लाजमी नहीं है कि आप भी 2 किस्म की लें, जो मैक्रोनी आपके पास आसानी से आपको मिल सकती है आप उसे बना सकते हैं। मैंने ख़ुद ये 2 ली हैं क्योंकि मैं अक्सर यही मिक्स करके बनाती हूँ। तो आप जिस तरीके से चाहें आप वो वाली मैक्रोनी ले सकते हैं। तो जनाब आप इसमें मैं सारा मसाला डालती हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो जनाब ये देखें नीचे मैक्रोनी थी, ऊपर मैंने ये सारा मसाला डाल दिया है। अब हम इसे आराम से मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब इस तरीके से, बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त हमारी मैक्रोनी तैयार हुई है। बस इसको हम मिक्स करते हैं। अब मैं से तो जनाब ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी मैक्रोनी जो है, चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी तैयार है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत आसान रेसिपी से मैंने इसे बनाया है, सब इससे बना सकते हैं। इनकी यहाँ तक कि जो फ़र्स्ट टाइम भी मैक्रोनी को ट्राई करना चाह रहा है वो इस रेसिपी से बहुत ज़बरदस्त सी मैक्रोनी बना सकते हैं और अपने घर वालों को खिला सकते हैं। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।